हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विश्वास स्टडीज़। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th सब्जेक्ट है जी जर्नल इंग्लिश। इसका जो बेटा पेपर स्ट्रक्चर है 2024-25 सेशन के लिए, जो कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखना सो डैट कि आपको पेपर स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ सके और आपकी तैयारी है जो वो अच्छे से हो सके। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बेटा जैसे आप देख सकते हैं कि आपका जो थियोरी का पेपर होगा वो 80 मार्क्स का 80 नंबर का होगा। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स की है, तो कितने मार्क्स हो गए आपके 100 मार्क्स। 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। 3 घंटे में आपने पूरे का पूरा पेपर कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो बेटा पेपर की जो शुरुआत है वो सेक्शन ए से होगी, राइट। जो सेक्शन ए है बेटा आपका कितने मार्क्स का होगा, 16 मार्क्स का। अब सेक्शन ए में बेटा आपको 2 कॉम्प्रीहेंशन मिलेंगे, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, पैराग्राफ। आपने पैराग्राफ को पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स हैं वो सॉल्व करने होते हैं। तो सेक्शन ए में जो आपका पहला कॉम्प्रीहेंशन है बेटा वो 10 मार्क्स का है, ठीक है। इस कॉम्प्रीहेंशन के लास्ट में आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे बेटा। तो जो आपका पहला पैराग्राफ है वो कितने मार्क्स का होगा, पहला कॉम्प्रीहेंशन 10 मार्क्स का। जो दूसरा कॉम्प्रीहेंशन है बेटा वो कितने मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का। उसमें भी आपको MCQs टाइप के क्वेश्चन है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के इस कॉम्प्रीहेंशन में आपके इस सेक्शन में आपके 2 कॉम्प्रीहेंशन है, एक 10 मार्क्स का और एक 16 मार्क्स का। इसके बाद हम सेक्शन बी की बात कर लेते हैं बेटा। सेक्शन बी की बात करें तो वो किस पे बेस्ड है बेटा, वो ग्रामर सेक्शन पे बेस्ड है, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। सेक्शन बी कितने मार्क्स का होगा, 27 मार्क्स का, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले आपको प्रेसी राइटिंग है वो दी गई है बेटा, जो कितने मार्क्स की होगी, 4 मार्क्स की। प्रेसी राइटिंग क्या होती है, आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, आपने उस पैराग्राफ को पढ़ना है, पढ़ के उसको शॉर्ट करके लिखना है। शॉर्ट करके उसका एक टाइटल, उसकी एक हेडिंग भी आपने लिखनी होगी, राइट। तो कितने मार्क्स की होगी, ये 4 नंबर की। उसके बाद बेटा लेटर राइटिंग है आपकी, ठीक है जी। 2 लेटर्स आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपने एक करना है, कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का। इसके बाद बेटा न्यूज़पेपर हेडलाइंस, ठीक है, या फिर ईमेल राइटिंग। अब देखिए यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है कि आपको चॉइस दी गई है ईमेल राइटिंग और न्यूज़पेपर हेडलाइंस में से आपने एक करना है, और वो कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। इसके बाद बेटा ट्रांसलेशन भी आएगी, आपको 4 मार्क्स की आएगी। ट्रांसलेशन बेटा 2 टाइप्स की होगी। एक ट्रांसलेशन होगी, आपको इंग्लिश में सेंटेंस दिए जाएंगे, आपने उसको पंजाबी में ट्रांसलेट करना है, और जो दूसरी है उसमें आपको पंजाबी में सेंटेंसेस दिए जाएंगे, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, राइट। तो दोनों में ही आपको 4-4 सेंटेंस, सॉरी 3-3 सेंटेंस दिए जाएंगे, आपने 2-2 करनी है, राइट। तो ये था बेटा सेक्शन बी आपका। अब ग्रामर की सेक्शन में आगे क्या आएगा, आपको डिटर्मिनर्स आएंगे, ठीक है जी। यूज़ ऑफ इनफिनाइट, जिसमें इन्फिनिटिव्स, जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वॉइस, नरेशन। तो देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि ये सारे का सारा आपको कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का, राइट। यहाँ पे देखो ये दिखाया हुआ है कि डिटर्मिनर आपको 3 मार्क्स के आएंगे, ये 2 मार्क्स के हैं, अगेन 2 फिर 1, इस तरह से, क्लियर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा सेक्शन सी की, जो कि अब आपकी बुक्स से, लिटरेचर बुक्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है। 37 मार्क्स का है ये। इसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आएंगे बेटा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे कि ट्रू फॉल्स हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, 4 ऑप्शंस MCQs हो गए। अब जैसे आपको पता है कि आपके सिलेबस में 2 आपकी बुक्स हैं, एक है इंटेंसिव स्टडी, एक है एक्सटेंसिव स्टडी। तो दोनों में से ही ये 5-5 मार्क्स के आपको आएंगे, राइट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा पोइट्री सेक्शन। पोइट्री सेक्शन में भी आपको 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे।
ठीक है। पोइम में से एक पैराग्राफ आपने करना होगा जिसकी आपने एक्सप्लेनेशन भी करनी होगी, वो 4 मार्क्स का आएगा। सेंट्रल आइडिया आएगा आपको पॉइंट्स का, कोई भी 2 पॉइंट्स के सेंट्रल आइडियाज़ दिए जाएंगे आपको, एक करना है 3 मार्क्स का होगा वो। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि जो आपकी पहली बुक है बेटा इंटेंसिव स्टडी, उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे, आपने कितने करने हैं जी 3। कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के, तो 6 मार्क्स हो गए। जो दूसरी बुक है बेटा आपकी एक्सटेंसिव स्टडी, उसमें भी आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे, आपने कितने करने हैं 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स हो गए। क्लियर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस की। अब 2 बुक्स हैं तो दोनों में ही लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। जो पहली बुक है इंटेंसिव स्टडी, उसमें भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपने एक करना है 5 मार्क्स का होगा। जो सेकंड बुक है आपकी, वो भी उसमें से भी आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, एक करना है आपने, वो भी 5 मार्क्स का है। अब लॉन्ग क्वेश्चन कैसा होगा, या तो किसी करैक्टर पे बेस्ड होगा, या थीम पे, या कोई इंसिडेंट पे, ठीक है। उस हिसाब से अपनी प्रेपरेशन है जो कर लेनी है। तो बेटा ये काफ़ी दिन से डिमांड आ रही थी आप लोगों की कि जो क्लास 12th है उसका जर्नल इंग्लिश का पेपर स्ट्रक्चर है वो चैनल पे शेयर किया जाए। तो आपकी ही डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाई है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ऑलमोस्ट सारा ही सिलेबस है जो क्लास 12th का जर्नल इंग्लिश का इस चैनल पे मैंने करवाया हुआ है बेटा। काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर थे आपके, आपका जो सिलेबस है, आपकी जो पॉइम्स हैं, बुक्स के क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस, राइट। अभी जो रिपेयर का पेपर हुआ था वो भी इस चैनल पे मैंने अपलोड किया था। तो सारा का सारा सिलेबस इस चैनल पे करवाया हुआ है। तो मैं उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिनअप करने जा रही हूँ। आप वहाँ से कोई भी टॉपिक है जो क्लास 12th जर्नल इंग्लिश का आप देख सकते हैं, राइट। तो ये था आज की वीडियो बेटा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो आपको, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर किसी और सब्जेक्ट का आपको पेपर स्ट्रक्चर चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर भी हम वीडियो बना लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, नेवर गिव अप।